श्री बांके बिहारी कॉरिडोर 5 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका डिजाइन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बना है। तीर्थ विकास परिषद द्वारा सीएम के समक्ष प्रोजेक्ट के प्रस्तुतिकरण के बाद फिर से हलचल शुरू हो गई है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की सुगबुगाहट फिर से शुरू होते ही इसके पक्ष और विपक्ष में हलचल मच गई है। साल 2022 में जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान दम घुटने से 2 लोगों की मौत के बाद गठित कमेटी ने कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद से ही वृंदावन के सेवायत, व्यापारी, संत समाज और आम लोग 2 पक्षों में बंट गए थे। एक पक्ष ने इसका लगातार विरोध किया जबकि दूसरा पक्ष इसके समर्थन में था। फिलहाल मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, लेकिन रविवार को सीएम योगी ने तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन से इस प्रोजेक्ट का विस्तृत विवरण लिया। इससे चर्चा है कि अब कॉरिडोर का रास्ता साफ होने जा रहा है। ऐसा होता है तो करीब 10,000 श्रद्धालु अपने आराध्य के सुगमतापूर्वक दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर 5 एकड़ क्षेत्र में वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाना है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बना तो काशी विश्वनाथ जैसा होगा भव्य नजारा, मिल सकेंगी ये सुविधाएं। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की सुगबुगाहट फिर से शुरू होते ही इसके पक्ष और विपक्ष में हलचल मच गई है। साल 2022 में जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान दम घुटने से 2 लोगों की मौत के बाद गठित कमेटी ने कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद से ही वृंदावन के सेवायत, व्यापारी, संत समाज और आम लोग 2 पक्षों में बंट गए थे। एक पक्ष ने इसका लगातार विरोध किया जबकि दूसरा पक्ष इसके समर्थन में था। फिलहाल मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, लेकिन रविवार को सीएम योगी ने तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन से इस प्रोजेक्ट का विस्तृत विवरण लिया। इससे चर्चा है कि अब कॉरिडोर का रास्ता साफ होने जा रहा है। ऐसा होता है तो करीब 10,000 श्रद्धालु अपने आराध्य के सुगमतापूर्वक दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर 5 एकड़ क्षेत्र में वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 सितंबर को बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर सुनवाई है। इसमें जिला प्रशासन को कॉरिडोर पर विस्तृत विवरण देना है। इससे पहले रविवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन दिया। कॉरिडोर बिहारी जी मंदिर के सामने 5 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है, जो जमीन की भौगोलिक स्थिति के कारण 2 हिस्सों में होगा। इसे विद्यापीठ और परिक्रमा मार्ग से जोड़ा गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर में बिहारी जी के भक्तों की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें एक साथ 10,000 लोगों की मौजूदगी हो सकेगी। तीर्थ विकास परिषद ने इस पर करीब 505 करोड़ रुपए खर्च का आकलन किया गया है। कॉरिडोर के लिए 300 से अधिक दुकानों और मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा। वाराणसी के पैटर्न पर प्रस्तावित इस कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ते ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ती जाएगी। कदम्ब और करील के पौधे कॉरिडोर में अपनी आभा बिखेरेंगे। इसके साथ ही श्री बांके बिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाना है। इसके लिए भी बिहारी जी मंदिर के आसपास की जमीन अधिग्रहित की जानी है। कई मंदिरों तक पहुंचे होगी आसान। श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की राधारमण, मदन मोहन देव मंदिर तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। दोनों ही प्राचीन मंदिर कॉरिडोर में पहुंचे भक्तों को साफ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की योजना बिहारी जी मंदिर तक आने वाले भक्तों को सुगमतापूर्वक अन्य प्राचीन मंदिरों तक पहुंचाने की भी है। कॉरिडोर के सामने यमुना पर बनेगा सस्पेंशन पुल। प्रस्तावित कॉरिडोर योजना में 4 चांद लगाने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने यमुना पर सस्पेंशन पुल का भी प्रस्ताव तैयार किया है। ये पुल कॉरिडोर के सामने ही यमुना पर बनाया जाएगा। इससे यमुना एक्सप्रेसवे की ओर से वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की सुविधा यमुना पार की जाएगी। इसके बाद श्रद्धालु ई रिक्शा आदि छोटे वाहन से सस्पेंशन पुल के माध्यम से कॉरिडोर तक आ सकेंगे। जन्माष्टमी पर हादसे के बाद आया था कॉरिडोर का प्रस्ताव। साल 2022 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान 2 लोगों की मौत के बाद कॉरिडोर का मामला सुर्खियों में आया। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की। कमेटी ने मंदिर की व्यवस्थाओं के सुझाव दिए थे। इसमें भी कॉरिडोर जैसी सुविधाओं की सिफारिश की गई थी। हालांकि मंगला आरती से पहले ही वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन को उमड़ रही भीड़ पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा चुकी थी।
खास सुविधाएं क्षेत्रफल 5 एकड़, ऊपरी क्षेत्र 10,600 वर्ग मीटर, प्रतीक्षालय 1,800 वर्ग मीटर, गलियारा 800 वर्ग मीटर, परिक्रमा क्षेत्र 900 वर्ग मीटर, खुला क्षेत्र 650 वर्ग मीटर, सामान घर 100 वर्ग मीटर, शिशु देखभाल गृह 30 वर्ग मीटर, चिकित्सा सेवा 80 वर्ग मीटर, वीआईपी प्रतीक्षालय 250 वर्ग मीटर, निचला क्षेत्र 11,300 वर्ग मीटर, खुला क्षेत्र 518 वर्ग मीटर, प्रतीक्षालय 3,500 वर्ग मीटर, जूताघर 250 वर्ग मीटर, सामान घर 100 वर्ग मीटर, चिकित्सा सेवा 90 वर्ग मीटर, वीआईपी प्रतीक्षालय 80 वर्ग मीटर, पूजा सामग्री दुकानें 800 वर्ग मीटर।